चाणक्य नीति से भस्म होंगी पाकिस्तानी विष कन्याएं। कैसे पाकिस्तान बनाता है भारतीय महिलाओं को विष कन्याएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका सोशल मीडिया पर किसी से दोस्ती करना आपकी जान की आफत बन सकता है। अगर आप ज्यादा ही सोशल मीडिया के मीठे जहर को चख रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान की अगली विष कन्या या फिर अगला विष पुरुष आप हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि विज्ञान के जमाने में आखिर सोशल मीडिया का मजा ना लें तो फिर क्या ही करें। पर याद रखिए कि मजा कब सजा बन जाएगा यह आपको पता भी नहीं चलेगा, और पता लगने के बाद हो सकता है कि आप में से कोई और भी ज्योति मल्होत्रा की तरह कभी देशद्रोही या फिर पाकिस्तान के ऑपरेशन गद्दार का हिस्सा न बन जाए। द कर्मा को आप सबकी चिंता है, इसलिए हमने ज्योति मल्होत्रा के केस को ऑपरेशन गद्दार कहा है, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा अब एक विष कन्या बन गई है। पर विष कन्या कौन होती है और पाकिस्तान का विष कन्याओं से क्या संबंध हो सकता है, ये जानने के लिए बस आप देखते रहें द कर्मा। दोस्तों, कोई अगर आपका भरोसा जीत कर आपको धोखा देता है तो आप कहते हैं ना कि ये तो सांप है, जहरीला है, डस लेगा। बस यही काम करती हैं विष कन्याएं, जो प्राचीन काल में एक जीता जागता हथियार हुआ करती थीं। राजा महाराजाओं के वक्त से ही विष कन्याओं को बनाया जाना शुरू कर दिया गया था। बचपन से ही थोड़ा थोड़ा जहर इन विष कन्याओं को दिया जाता है, और जब वो बड़ी हो जाती हैं तो उनसे किसी भी तरह का शारीरिक संबंध एक व्यक्ति की मौत का कारण बनता है। पर इसका तोड़ अगर किसी के पास है तो वो है चाणक्य, क्योंकि एक बार चंद्रगुप्त मौर्य को रास्ते से हटाने के लिए राक्षस ने विष कन्या भेजी थी। चाणक्य ने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए वो विष कन्या घर के भेदी प्रवर्तक को भेंट कर डाली। प्रवर्तक के प्राण निकल गए और सच सबके सामने आ गया। अब ऐसे ही पाकिस्तान भी आईएसआई की फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी में विष कन्याओं को बनाता है, जो कि अपनी सुंदरता और आकर्षण से ही भारतीय लोगों को मीठा जहर देने की कोशिश करती हैं। ऐसा हम सब ने ज्योति मल्होत्रा के केस में भी देखा है। पाकिस्तान ने यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को मीठे जहर के लिए तैयार किया था। वो मीठा जहर क्या है, ये अगर आपने जान लिया तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि सारा खेल हम सब की आंखों के सामने चलता रहा और बस देश एक दर्शक बनकर मूर्ख बनता गया। मित्रों, ज्योति मल्होत्रा ने सोशल मीडिया के मीठे जहर का इस्तेमाल किया है, जो कि देश की अखंडता को अंदर से खत्म करने वाला हानिकारक विष है। हम सब ने देखा है कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान और चीन जाती रही है। पाकिस्तान के उच्चायोग में दानिश और आईएसआई के साथ ज्योति मल्होत्रा के गहरे संबंध देखे गए हैं। इसलिए पाकिस्तान ने शायद ज्योति मल्होत्रा को सोशल मीडिया की विष कन्या बनाने के लिए चुना, क्योंकि सोशल मीडिया आज के समय में प्रचार से लेकर लोगों के जीवन का सबसे अहम हिस्सा बन गया है। ज्योति मल्होत्रा ने अपनी सोशल मीडिया लाइफ को कुछ ऐसा बना रखा था कि भारत के कई लोग उससे आकर्षित होकर उसको पसंद करते थे, और वो इतने शातिर तरीके से उन्हें ये विष पिलाती थी कि पहलगाम पर अपनी ही सेना का अपमान करने के बाद, उन निर्दोष लोगों का मजाक उड़ाने के बाद भी देश के कई लोगों ने ज्योति मल्होत्रा पर विश्वास जताया था। यह आकर्षण ही आज की तारीख का मीठा जहर है, जो धीरे धीरे ही आप लोगों को चखाया जाता है। पाकिस्तान ये सब ही चाहता है कि इस विष को हर भारतीय को पिला दिया जाए। ज्योति मल्होत्रा अपने घर में झूठ बोलकर पाकिस्तान जाती थी। वहां पर वो ऐसी तस्वीरें डालती थी कि लोग सोचें, काश हम भी ऐसे घूमे फिरें। ये ज्योति मल्होत्रा एक वीडियो में ये भी बोल चुकी है कि पहलगाम में जाने वाले लोगों की ही गलती है, वो लोग ही अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं थे। और आगे तो जानने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि ज्योति की ऐसी बातों पर भरोसा करके भारत के ही कई लोग ज्योति के सपोर्ट में आ गए। मतलब ज्योति ने ये विष अपने दर्शकों को पिलाकर उनके अंदर की देशभक्ति को मार डाला है। दोस्तों, हम सब भी जब किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देखते हैं तो क्या ये कभी सवाल करते हैं कि एक साधारण जीवन जीने वाला पाकिस्तान की दूतावास पार्टी में जा सकता है? इस बात पर भी उस दौरान किसी ने भी सवाल नहीं उठाया था, क्योंकि यूट्यूबर अगर वीडियो बनाकर डाल देगा तो बड़ा ही आम लगता है कि ये उसका काम है। बस इस सब का फायदा पाकिस्तान उठाता है और विष कन्याओं को तैयार करता है। पर वो पाकिस्तान ये भूल जाता है कि विष कन्या का तोड़ किसी के पास है तो वो खुद मोदी हैं, क्योंकि मोदी के साथ मौजूद हैं चाणक्य नीति में माहिर गृह मंत्री अमित शाह, जो कि अपनी चाणक्य नीति से दुश्मन की हर साजिश को बेनकाब कर ही देते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि बड़ी मात्रा में सरकार ने उन विष कन्याओं और पुरुषों को खोज निकाला है जो पाकिस्तान को सूचना देते रहते हैं, और पाकिस्तान
ना तो हथियार की लड़ाई में जीत पाया था और न ही पाकिस्तान इन विष कन्याओं को तैयार करके भारत का कुछ भी उखाड़ पाएगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह की चाणक्य बुद्धि इन परिस्थितियों के लिए पहले ही चालू हो गई थी और वो इस बात को जानते थे कि पाकिस्तान विष कन्याओं और विष पुरुषों को बना रहा है, जो सोशल मीडिया का मीठा जहर भारतीयों को चखाकर उनकी देशभक्ति को मार देते हैं। इससे निपटने के लिए अमित शाह ने पहले अवैध नागरिकों को बाहर निकालने के लिए एनआरसी की बात रखी थी और वो धीरे धीरे भारत की सीमा में अवैध तरीके से रहने वाले लोगों को बाहर का रास्ता दिखा चुके हैं। अब रही बात ज्योति मल्होत्रा जैसी विष कन्याओं की, तो ऐसी विष कन्याओं का खात्मा भी चाणक्य नीति ही कर सकती है, क्योंकि जैसा कि आपने वीडियो की शुरुआत में देखा था, चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त को विष कन्या से बचाया था। ऐसे ही गृह मंत्री अमित शाह भी चाणक्य नीति से ही पाकिस्तान की विष कन्याओं और विष पुरुषों को समाप्त कर देंगे। हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं कि वो पहले ही बीएनएस लागू करने के बाद ही न्याय व्यवस्था का भारतीयकरण कर चुके हैं। अब ज्योति मल्होत्रा जैसी विषकन्याओं की पहचान चाणक्य नीति से काफी सरल हो गई है और कई विषकन्याओं और विषपुरुषों को हिरासत में लिया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान की नापाक हरकत के सबूत मांगते फिरते हैं। इसी तरह चाणक्य नीति ने भी अपनी बुद्धि से विषकन्या के सच को चंद्रगुप्त से अवगत कराया था। दोस्तों, आपके आसपास भी विष कन्या या फिर विष पुरुष हो सकते हैं, जो आजकल के वक्त के सबसे खतरनाक विष यानी कि सोशल मीडिया के विष का प्रयोग कर देश को अंदर से खोखला बना सकते हैं। इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। और आखिर में आपसे एक सवाल ये भी है कि आपके हिसाब से कौन सा भारत का ऐसा नेता है जिसका चरित्र विष कन्या या फिर विष पुरुष से मेल खाता है? उसका नाम हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।